प्रदेश में किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत बचा ले एक एक सीट पे तो बहुत बड़ी बात है। जीतने की बात और सत्ता में बैठने की बात तो बहुत दूर है। एक एक किसान बनियानी में हो, जूता पैर में ना हो, सर पे कपड़ा ना हो, ऐसा किसान ये देखना चाहते हैं। किसान सही समय पे अपनी राष्ट्रभक्ति को सही दिशा में ले जा रहा है और ये बॉर्डरों पे बैठा है। ये करो और मरो की स्थिति में है। ये नस्ल और फसल की लड़ाई जीत के ही जाएगा। किसी भी स्थिति में जीतना है इसे, और बगैर जीते ये जिंदा नहीं रहेगा। ये मैं रुकने की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अब तो जीना है बस। और कब तक जीना है? जब तक ये 2022 तक सरकार रहेगी, क्योंकि ये सरकार पार्टी को इस प्रदेश से और पूरे देश से जब तक खत्म नहीं कर लेंगे हम लोग चैन से घर नहीं बैठेंगे। सर आज बीकेयू की सरकार में उत्तर प्रदेश में या देश के अंदर आई थी, वो किसानों की वजह से आई थी। इन्होंने किसानों से कहा था कि अब साहब हम आपको इस चीज़ में छूट दे देंगे, सब्सिडी बढ़ा देंगे खाद में, चाहे डीजल के हम रेट कम कर देंगे, पेट्रोल के रेट कम कर देंगे, हम किसान की आमदनी दूनी कर देंगे। और किसान प्रलोभन में आकर के किसान ने वोट दिया और ये सरकार में आए। आज ये किसानों की ज़मीन छीनने का प्रयास कर रहे हैं, किसानों को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। और किसान आज विरोध में, इसका नतीजा आपको बंगाल के चुनाव में देखने को मिल गया, जहाँ पे ये लोग क्या नारे लगाते थे और क्या स्थिति इनकी हो गई, वही स्थिति इनकी उत्तर प्रदेश में भी होगी, वही स्थिति इनकी पूरे देश के अंदर होगी। किसान आज एकजुट है, चाहे वो किसी कौम का हो, किसी बिरादरी का हो, चाहे देश के किसी कोने का किसान हो, पूरा किसान एकजुट है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ख़त्म करके ही अपने घर बैठेगा। सर आपसे ही एक सवाल लेते हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो हाल हुआ है उससे भी बुरा हाल यूपी में होगा, लेकिन उनका कहना है कि वहाँ और यहाँ में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। मैं यहाँ 300 प्लस से बम्पर सीट लाने वाला हूँ। जबकि मैं बता दूँ आपको कि बंगाल का किसान तो अभी इतना जागरूक नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान तो एकदम जागरूक है। और उत्तर प्रदेश का किसान तो बिल्कुल मन बना के बैठा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से और पूरे देश से जब तक खत्म नहीं कर लेंगे हम लोग चैन से घर नहीं बैठेंगे। एक बात तो तुम ये समझ लो, कृषि मंत्री को नहीं कुछ आता और ना ही कुछ पता, और ना ही कृषि मंत्री कुछ जानना चाहते हैं, इसलिए कि अडानी अंबानी के यहाँ से जो फरमान आ जाता है वो सुना देते हैं। और वही मोदी जी का हाल है। देश के अंदर सरकार अगर किसी की है तो अडानी और अंबानी की है। उनके ऑफिस से जो लिख आता है वो ड्राफ्ट वो सुनाते हैं। उनके बस का कुछ नहीं है। ये इतनी दौलत ले चुके हैं, इतने पैसे ले चुके हैं कि ये पूरी की पूरी सरकार गिरवी रखी है। और ये देश का किसान सही समय पे फैसला लिया है इसने। ये इनको समझ गया है कि ये हमें बेच के निकलने वाले हैं और ये अब इन्हें निकलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। उत्तर पर अब बंगाल के किसानों ने और बंगाल के जवानों ने, बंगाल की जनता ने जो फैसला लिया है उससे बड़ा और उससे बढ़िया फैसला उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश का किसान लेने वाला है। और उसके बाद इनकी धोती और कच्छे और जो इन्होंने पैंट बनवा लिए हैं वो पकड़ लिए जाएंगे। हाँ, एयरपोर्ट तक इन्हें भागने नहीं दिया जाएगा किसी कीमत पे। ये सब भागने वाले हैं देश को लूट के, ये पक्का हो गया। किशन जी, मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे तमाम किसान मौजूद हैं। किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके मांगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, और आज भी हत्या हुई है। लेकिन सवाल ये है कि ये रुकेगा कैसे? इस प्रधानमंत्री ने, किसान ने इसको इसलिए दिया था कि मुंगेरी लाल के सपने, हसीन सपने इस प्रधानमंत्री ने किसानों को दिखाए थे। अब रुकेगा कैसे? रुकने की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अब तो जीना है बस। और कब तक जीना है? जब तक ये 2022 तक सरकार रहेगी, क्योंकि ये सरकार उन पिलरों पे हमने नहीं छोड़ी जो एक पिलर खिसक जाए और इसकी ज़मीन खिसक जाए। इस सरकार को हम किसानों ने इतना दे दिया कि ये सरकार अभी 2024 तक चलेगी। और 22 की तो वादा ही है कि 22 में तो किसी भी तरीके से एक एक किसान का संकल्प है, ये आएगी नहीं। तो इस सरकार को 2024 तक हमें यहीं बैठ के ये बताना है कि हम फांसी लगा के नहीं मरेंगे, हम आत्महत्या करके नहीं मरेंगे, तुम्हारे बिजली के बिलों से नहीं मरेंगे, हम डीजल और पेट्रोल से नहीं मरेंगे, लेकिन तुम्हें और इस देश में किसी भी लायक नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद अगर जो हमें करना होगा वो हम करेंगे। ये किसान और नौजवान और सभी महिलाओं का, बेटियों का ये वादा है। अब सवाल ये है, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कुछ जो हो रहा है, किसानों की हत्या हो रही है, आज भी हुआ है, तो अब सवाल ये है कि आखिर ये जो रुकेगा कैसे? इसका सबसे बड़ा सवाल कि योगी सरकार जो होर्डिंग लगा रही है, पोस्टर लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी बन गया है, तो किसानों का मुद्दा को जगह कैसे मिलेगा? भाई देख, एक बात समझ लो, 5 सितंबर को मीटिंग है ना, 8 जेवर में भी 8 अगस्त की मीटिंग है, समझ रहे हैं। किसान मोर्चा ने ये हर हाल में डिसाइड कर लिया है अब कि हम अब जो वोट डालेंगे, कंडीशनल वोट डालेंगे।
बीजेपी को हम कॉल नहीं करेगा, ना हमारा कोई लेटर जाएगा। 5 सितंबर के बाद में सब पे लेटर डिस्पैच हो जाएंगे, हमारी एमएसपी लिख के जाएगी वहाँ से, गन्ने की भी जाएगी, दूध की भी जाएगी, सब फसलों के रेट जाएंगे यहाँ से लिख के, समझ रहे हो। जो 4 पार्टी बची हुई हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी, जो एक्सेप्ट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा रेट जो देगा, कंडीशनल वोट पड़ेगा और उसी को वोट दिया जाएगा, एक तरफा वोट दिया जाएगा किसान का। तो अगर अब के किसान नेताओं पर तो टाइम है, किसान पर टाइम अब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से किसान की लागत बढ़ती जा रही है ना, वो बर्बादी के कगार पे है। अब तक तो उसने गाय भैंस बेच के, दूध बेच के अपना गुजारा कर लिया, अब नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो अपना बच्चे का शादी भी कर रहा है तो खेत बेच के कर रहा है, या गरीब है या मजदूर है वो प्लॉट बेच के कर रहा है, समझ रहे हो। वो उस कंडीशन पे पहुंचा दिए। अब हम कंडीशनल वोट करेंगे, हमें कोई रिश्तेदारी किसी, हमें अपनी जाति बिरादरी नहीं देखनी। मायावती एक्सेप्ट करेगी, मायावती को देंगे। जिला पंचायत का प्रमुख का चुनाव हुआ, इसमें आपने देखा कि जिला के कई ऐसे इलाके में हिंसा की खबरें आई, मारपीट की आई, यहाँ तक कि खलीमपुर में महिला के साथ बदसलूकी भी की गई। और अब बीकेयू के एक जिला अध्यक्ष संत कबीरनगर में हत्या हुई है। उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, ये बीजेपी के गुंडे ने ऐसा किया है। और दूसरी तरफ योगी सरकार कह रही है कि हमें गुंडा को पूरी तरह से खत्म कर। यार तुम अभी भी गुंडे की बात कर रहे हो, जब ये कह रहे हैं किसान आतंकवादी है, ये कह रहे हैं किसान पाकिस्तानी है, ये कह रहे हैं किसान अफगानिस्तानी है। अब उनके सामने अब हम हथियार तो हमारे पास थे नहीं, हमें नहीं पता था ये हमारे दुश्मन है, हमारे ही वोट से हमें मारने का इंतजाम कर रहे हैं। लोकतंत्र को अब तुम्हें लगता है कि लोकतंत्र उन्होंने छोड़ा है। अब ये किसान, अब फिर मैं कह रहा हूं एक बार, अगर किसान सही समय पर नहीं जागता तो ये लोकतंत्र था ही नहीं। इन लोकतंत्र को अडानी अंबानी ने पूरा कब्जे में ले लिया है और हमारा प्रधानमंत्री सिर्फ कठपुतली बना बैठा है। इस प्रधानमंत्री को यह पता नहीं है कि डीजल पेट्रोल का रेट कौन बढ़ाता है, इसको यह पता नहीं कि जब ये वेयर हाउस जो बना दिए 500 एकड़ में, 2-2000 एकड़ में, इसमें जब अनाज किसान का पहुंच जाएगा तो ये 50 रुपए की रोटी जो हमें मिलेगी उसका भी रेट डीजल की तरह रेट रोज बढ़ेगा। ये किसान रोज रोटी कहाँ से खाएगा। ये चाय बागानों की तरह 200 रुपए में ये किसान को मजदूरी करनी पड़ेगी, जैसे चाय बागानों में 207 रुपए में मजदूरी होती है। ये किसान आज अपना कपड़ा पहन रहा है, अपने जूते पहन रहा है, अपना कोट पहन रहा है, इन दलालों पे देखा नहीं जा रहा है। इनको लगता है कि किसान फटी बनियानी में हो, जूता पैर में ना हो, सर पे कपड़ा ना हो, ऐसा किसान ये देखना चाहते हैं। किसान सही समय पर अपनी राष्ट्रभक्ति को सही दिशा में ले जा रहा है और ये बॉर्डरों पर बैठा है, ये करो और मरो की स्थिति में है। ये नस्ल और फसल की लड़ाई जीत के ही जाएगा, किसी भी स्थिति में जीतना है इसे, और बगैर जीते ये जिंदा नहीं रहेगा, ये मैं बता दूं। किशन पाल जी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं किसानों को जो बदनाम किया जा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। एक आखिरी सवाल जान लेते हैं आप लोगों से कि यूपी में, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ जी क्योंकि किसानों जिस तरह से जो है असर दिखाए इन लोगों ने अपनी बात को पश्चिम बंगाल में, तो यूपी में चुनाव है, अब नज़दीक करीब आते जा रहे हैं, तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। योगी सरकार तो साफ कर रही है कि इस बार 2017 से भी ज़्यादा बम्पर सीट लाने वाली है। देखो उनका तो एक फॉर्मूला है, वो तो बंगाल में भी 200 पार बोल रहे थे, हरियाणा में भी 75 पार बोल रहे थे, वहाँ भी 75 पार बोल रहे थे, पंजाब में हुआ क्या, दिल्ली में भी बोल रहे थे, कितनी बोल रहे थे दिल्ली में 50 पार, कितनी आई 3 सीट। ऐसा है इनका, तो बस कहने की बात है। अब इनका वो नहीं चलेगा। और हमारा देखो, अब किसान पे अब टाइम नहीं है, समझ रहे हैं, टाइम नहीं है, तो हम इन पार्टियों को हर हाल में लेटर लिखेंगे और सोर्स ऑफ रेवेन्यू पूछेंगे, सोर्स ऑफ इनकम पूछेंगे। ऐसा ना हो भाजपा की तरह गोल गोल घुमा के, अगर हमें एमएसपी भी कोई हाँ करेगा ना, तो उससे पहले सोर्स ऑफ रेवेन्यू पूछा जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, कहाँ से ला के कैसे देगा किसान को, नहीं समझ रहे। अब ढीला छोड़ने वाले नहीं हैं हम, जो भी सीएम बनेगा, अगला सीएम आएगा, आप देख लेना, देखते जाओ करते क्या है। हम ढीला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वही सीएम योगी की तमाम टीम, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता पूरी मीटिंग कर रहे हैं, बड़े बैठक कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि यूपी को जो है इस बार जीतना है। बैठक कर रहे हैं ना, ये पूरे उत्तर प्रदेश के किसान, भाई कैमरा घुमा के देखा, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान हैं। इनसे ये पूछ लो, भैया अब की बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को भगाना है ना? क्या होगा तस्वीर में पूछूंगा, लेकिन ऐसे ये पूरे उत्तर प्रदेश का एक एक जिले का, पूरे 75 जिलों का किसान यहाँ तुम्हें मिलेगा इस गुल्ल में खड़ा हुआ। और उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत बचा ले एक एक सीट पे, तो बहुत बड़ी बात है। जीतने की बात और सत्ता में बैठने की बात तो बहुत दूर है। एक एक किसान ये संकल्प लेके जाएगा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पे नहीं रहेगी, क्योंकि अब की बार इसने सही जगह बार किया है। डीजल पेट्रोल कौन बढ़ा रहा है इनको पता नहीं, जमीन हमारी कौन
कौन ले रहा है इनको पता नहीं, देश में किसकी चल रही है इनको पता नहीं, सरकार में बैठ के करना क्या है इनको पता नहीं। अरे तुम्हें पता क्या है, जब तुम घंटा बजाने वाले मुख्यमंत्री हो तो तुम गोरखनाथ बाबा में हमारी आस्था है, वहाँ घंटा बजाते अच्छे लगते हो, सीट पर मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए अच्छे नहीं लगते हो। भारतीय जनता पार्टी और बाबा योगी आदित्यनाथ जी दोनों समझ ले, उत्तर प्रदेश का किसान आपको देखना नहीं चाहता, क्योंकि इसको मिले धोखे मिले, इनकी बेटियों के आबरू लूटी, चाहे वो इलेक्शन में लूटी हो, इलेक्शन से पैसे लूटी हो, हमें हमारी जाति बताई गई, हमें हमारा धर्म बताया गया, हमें अफगानिस्तानी बताया गया, हमें खालिस्तानी बताया गया। कौन सा ऐसा कर्म है बुरा जो इन्होंने मेरे साथ नहीं किया, वो हमें बताओ। किशन जी, आप ही की बातों से लोगों से हम जान लेते हैं आखिर में, और आप लोग की राय क्या, सिर्फ इतना बताइएगा कि 2022 में यूपी में क्या होगा, 2022 में क्या होगा यूपी में? ये जो मैटर में बताइए, जैसे बिजली के कनेक्शन है 12 लोग के, उन पर 5 के कनेक्शन थे पहले, 5 से 7.5 कर दिए उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार ने, लेकिन उनके ट्रांसफार्मर आज तक चेंज नहीं करे गए। एक 25 के ट्रांसफार्मर में 5-5, 6-6 ट्यूबवेल चल रहे हैं, बिल पूरा ले रहे हैं। ये जब पावर किसान को पूरी नहीं मिलेगी, बिजली की दिक्कत है, बिजली दिक्कत नहीं, जब किसान से पूरा बिल ले रहे हैं, सप्लाई पूरी क्यों नहीं देते? 25 के ट्रांसफार्मर पे 6 ट्यूबवेल चल रहे हैं 7.5 के। चलिए, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ किशन पाल जी ने जैसा कहा, इसलिए कि यूपी में इस बार बदलाव होने वाला है, तो क्या सच में होने वाला है? तो इन्हीं लोगों से जानते हैं, सिर्फ एक लाइन में हाँ या ना में, कि 2022 में इस बार क्या होगा, क्या होगा 2022 में यूपी में? यूपी में बीजेपी हारेगी, बुरी तरह से हारेगी। बीजेपी भैया पक्का हारेगी, बुरी तरह से हारेगी, गाँव में तरह से हारेगी, बुरी तरह से हारेगी, बुरी तरह से हारेगी जी, क्या होगा 2022 में? बिल्कुल हार गई। तो ये किशन पाल जी ने जैसा कहा उसी तरह हमने जानने की कोशिश की। तो इस बार का जो चुनाव होने वाला है, ये इस चुनौती पे होने वाला है, क्योंकि किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा है, और वो इसलिए क्योंकि आज किसानों को बदनाम किया गया, उन्हें खालिस्तानी किया गया, यहाँ तक कि आज जब देश का किसान दिल्ली में चला गया, संसद शुरू है किसानों का, तब उन्हें जो है अब ये कहा गया कि ये तमाम किसान मवाली है, और इसीलिए ये तमाम किसान 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में जरूर जवाब देंगे।